हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जिस एग्जाम का सभी कैंडिडेट को इंतजार रहता है वो बीपीएससी की तरफ से आ गया है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि है 69 सिविल कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये देखिए, आज है 27 जून 2023, जिसका एडवर्टीजमेंट और नोटिस आ गया है। लेकिन इस बार ये दूसरे तरीके से इन्होंने दिया है। इन्होंने साफ लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर इंटीग्रेटेड मतलब जैसा कि हम लोग इतने दिन से सुनते आए हैं कि इस बार जो एग्जाम होगा वो इंटीग्रेटेड एकीकृत होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा बहुत सारे पोस्ट को लेके। पहले जो सिविल सर्विसेज में जो पोस्ट आते थे, और जैसे कि आपका अलग से कुछ पोस्ट हो गया, सीडीपीओ हो गया, आपका हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर को भी इंक्लूड किया गया हो। तो आइए देखते हैं इसके 69 के एडवर्टीजमेंट को, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। तो इस बार आप देख लीजिए कि ये जो एडवर्टीजमेंट आया है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आया है। जैसे ये पहले तो आता था आपका पोस्ट का नाम, लेवल जो उनका सैलरी का लेवल है, और नंबर ऑफ पोस्ट आपके कैटेगरी वाइज इधर टोटल पोस्ट रहता है। इस बार क्या किया गया है, मैंने एडवर्टीजमेंट देखा है, इसमें ऑप्शनल को इन्होंने एडवर्टीजमेंट में ही दे दिया गया है, जो अलग से पोस्ट आएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखने की बात है, जो ये पोस्ट है ये दो ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारणी 1 जो कि है 69 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो पहले होता था 68 67 में ट्रेडिशनल बीपीएससी का जो होता था, उसी में ये पोस्ट दिया गया है। इस साइड आप देख सकते हैं अपना पोस्ट का नाम, गृह विभाग, जिला संदेष्टा, राज्य कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, ये विभाग के नाम और उसमें जो पोस्ट है, और उनका इधर सैलरी पे स्केल जो कि आपका लेवल 9 का पोस्ट है, ये सब क्लीन। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि इस बार जो बीपीएससी ने पोस्ट निकाला है बहुत ही कम पोस्ट निकाला है। और खैर ये तो अभी इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया ही है, वो पिछले बार भी हम लोग देख चुके थे कि पोस्ट जितना निकाला है फॉर्म भरते भरते तक में लास्ट डेट आते तक में लास्ट डेट को भी एक्सटेंड करते हैं ये लोग, और नंबर ऑफ पोस्ट भी एड ऑन करते जाते हैं। तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि इसमें मैंने एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा है, इसमें जो टोटल पोस्ट है सिविल सर्विसेज में आप देख सकते हैं, ये है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो इसमें है, जो जनरल में है वो 235 है, जो कि जिसमें 73 वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। सारणी 2 की तरफ जो सेकंड ग्रुप है, जिसमें इस बार ऐड ऑन किया गया है, जिसका अलग से परीक्षा होता था, लेकिन अब अलग से परीक्षा नहीं होगा, इस एक ही परीक्षा होगा। आगे चलिए हम एडवर्टीजमेंट में उसको भी देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 3 पोस्ट को ऐड किया गया है। जैसे कि आपका है सीडीपीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जो कि लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, 11 पोस्ट है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पोस्ट एडिशनल पोस्ट जो ऐड किया गया है वो है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। ये वित्त विभाग की ओपनिंग है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है 100 पोस्ट। और फिर उसके बाद तीसरा जो पोस्ट आपका दिया गया है डीएसपी का पोस्ट है, ये होम गृह विभाग में। लेकिन ये आप आगे देखिएगा, ये तकनीकी है, टेक्निकल है। ये जनरल जो पहले होता था सिविल सर्विसेज में डीएसपी, वो नहीं है। सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पहले अपॉइंट करते थे वो नहीं है, ये टेक्निकल है। टेक्निकल डीएसपी, आप टेक्निकल पोस्ट पे जाइएगा। तो इसका आप देखिएगा कि इसमें एक अलग इनका जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता, वो आप आगे एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं कि उसे एक अलग किया गया। हालांकि इसमें मात्र एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं, मात्र एक पोस्ट है। तो सारणी 2 में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 111 पोस्ट। सबसे ज्यादा पोस्ट जो आपको दिया गया है वो इसी में है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। तो इसका हालांकि सबका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो आइए हम उसे देखते। ये रहा, इसमें देखिए शैक्षिक योग्यता दिया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले 69 सिविल सर्विसेज जो भी इसके अंदर जो पोस्ट हैं, उसमें आप लगभग, इसमें कितने पोस्ट थे, 235 पोस्ट इसमें जो थे। तो इसमें आपका वही जनरल है, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। सीडीपीओ में भी वही सेम है जो पिछला सीडीपीओ आप लोगों ने भरा होगा, उसमें सेम यही है कि किसी भी डिग्री से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको क्या दिया गया है, जो कि ऑप्शनल विषय, यहाँ पे आप ये ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शनल विषय इन्होंने ये साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कि है गृह विभाग, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण,
यहाँ साथ इन्होंने मेंशन कर रखा है, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा, जिसमें सबसे ज्यादा आपका पोस्ट है जो कि है 100 पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 100 है। इसमें आप ये देखिए कि क्या दिया गया है, शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, कॉमर्स, अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक्स, गणित, मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में से किसी एक विषय, मतलब इन चारों विषय में से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में आपको ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं, नहीं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं। ये सिंपल ग्रेजुएशन से नहीं चलेगा। जिनका आपका जो भी इन चारों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। हालांकि प्रोजेक्ट मैनेजर का भी कुछ ऐसा था, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे डिग्री थे, बीटेक के डिग्री थे, उसमें मास्टर्स डिग्री को भी एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ अभी दिया गया नहीं है। आगे के दिनों में पता चलेगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसी बेसिस पे, इसी टाइप का जो फॉर्मेट पे एग्जाम हुआ था, जो कि था आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में था और ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, वित्त विभाग में है। तो इस पे तो मैं खैर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एप्लीकेबल थे वो इसमें एप्लीकेबल हैं या नहीं। जिनका मास्टर्स डिग्री जैसे एमबीए होते हैं या पीजीडीएम होते हैं, तो उसमें भी तो खैर ये आपका रहता ही है चारों सब्जेक्ट, तो वो एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो एक पोस्ट है पुलिस उपाधीक्षक जो कि डीएसपी टेक्निकल, इसमें ये इन्होंने साफ ये मेंशन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और फिर उसके बाद तीसरा है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चौथा है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। विषयों में से यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्ट में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान, मतलब या तो यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या समकक्ष में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता होगी। और फिर उसके बाद ये इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता 45% है। आरक्षण का लाभ कौन उठा सकते हैं, और इसमें तो खैर जो पहले होते आया है वही है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जो कि आपका बिहार एसएससी में भी यही था। जो महिलाएं यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो ये हम लोगों ने बिहार एसएससी सीजीएल में भी देख चुके हैं। यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, जो कि दिया गया है एकीकृत सहित, जो कि है इंटीग्रेटेड कंबाइंड प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है आपका इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन, तो उसमें हम देखते हैं, ये समझने वाली बात है, जो कि पीटी एग्जामिनेशन होगा। ये आप यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 में, एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, मतलब जो पीटी होगा उसमें जनरल स्टडीज होगी, जिसके सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय, मतलब एमसीक्यू होगा, और परीक्षा का जो टाइम है वो 2 घंटा होगा, और कुल टोटल मार्क्स जो होंगे वो 150 होंगे। तो इसमें कोई ऐसा चेंजेस किया नहीं गया है, बस यही बताया गया है कि पीटी सबका एक कॉमन ही होगा। और दूसरा चीज ये तो खैर 68 से ही लागू था कि पीटी में गलत आंसर के लिए आपका निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। आइए हम मुख्य परीक्षा का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 69 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। इसमें मेंस में होगा, एक पहला पेपर आपका होगा सामान्य हिंदी, जो कि 100 अंक का होता है, इसमें 30% लाना है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा है आपका जीएस पेपर 1, जो कि 300 मार्क्स का होगा, फिर जीएस पेपर 2 वो भी 300 मार्क्स का, और एक एसे पेपर होगा वो भी 300 मार्क्स का। उसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर आपको लेना होगा, ये 100 मार्क्स का होगा और ये एमसीक्यू होगा। तो आप ऑप्शनल पेपर जो है वो ऐसा नहीं समझिए कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये क्योंकि इसमें साफ दिया गया है कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें इसका गणना नहीं किया जाएगा, इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसे आप इजी ना ले, ये बहुत ही, इसका क्वेश्चंस बहुत टफ रहता है, आप लोग देख चुके होंगे इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस थे। तो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट वही रहेगा,
आप बहुत सोच समझ के ऑप्शनल सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग नेचर का है और एमसीक्यू है तो आसान होगा। एडिशनल जो पोस्ट ऐड किए गए हैं उसमें क्या है, तो दूसरा है आपका सीडीपीओ, जिसमें आपका एक पेपर होगा हिंदी, ये 100 मार्क्स का, और क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30% लाना है इसमें। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और इसमें जो है एक आपको ऑप्शनल पेपर लेना होगा इन्हीं चारों में से, इन्हीं 4 में से। आपका है गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण। तो इसमें जो है ये पेपर होगा, ये एमसीक्यू नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ विषय आधारित होगा। इसका मेरिट लिस्ट में नाम मार्क्स जोड़ा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेगा निर्धारण में इसकी गणना की जाएगी। तो ये 300 मार्क्स का होगा। आप सब्जेक्ट आप देख के ध्यान से चुने। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, जो कि 100 पोस्ट है, ये है आपका वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। इसमें क्या है, आपका एक पेपर हिंदी है, ये सब में कॉमन है, हिंदी है, 30% लाना है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और फिर उसके बाद इसमें एक ऑप्शनल पेपर लेना होगा इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी। तो ये भी 300 मार्क्स का होगा, एक ऑप्शनल पेपर, और इसका भी आपका मेरिट लिस्ट में नंबर ऐड किया जाएगा। मतलब कि इन सब के अलावा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के अलावा ऑप्शनल पेपर का मार्क्स भी जोड़ा जाएगा। हालांकि 69 सिविल सर्विसेज जो है उसमें ऑप्शनल पेपर का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब ये चौथा हम देखते हैं डीएसपी, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है मात्र 1 है। इसमें आपका जैसे सिविल सर्विसेज में होता है वैसा ही है। देखिए सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और इसमें भी ए से है। और उसके अलावा भी आपका ऑप्शनल पेपर लेना है जो कि सब्जेक्टिव टाइप का होगा। सिर्फ सिविल सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी जितना भी पोस्ट मैंने बताया, सीडीपीओ, प्रशासनिक पदाधिकारी, उसमें भी आपका सब्जेक्टिव भी है। और ये आपका डीएसपी टेक्निकल जो है ये भी 300 मार्क्स का और सब्जेक्टिव पेपर होगा, और इसका भी मेगा निर्धारण में मतलब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, तो इसमें इसका मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो ये सब सब्जेक्ट जो ऊपर मैंने बताया था उसमें ये सब सब्जेक्ट में से किसी एक में आपको ऑप्शनल, इसी में से आपको ऑप्शनल सेलेक्ट किया। तो आइए हम देखते हैं इसका जो 69 जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब तक भरा जाना है, ये हमें देखना है। ये आप देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है, जो कि है आपका 15/7/2023, मतलब 15 जुलाई 2023। और फिर उसके बाद इसकी लास्ट डेट जो है वो 5/8/2023, मतलब 5 अगस्त 2023 तक। और इसका एग्जाम जो है वो संभावित है 30 सितंबर को, ये संभावित है। और लास्ट में मैं बस रिकॉल कर देता हूँ कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अभी तक जो दिया गया है वो है 346 पोस्ट, जो कि आपका 2 ग्रुप में बांटा गया है, सारणी 1 और सारणी 2। सारणी 1 जो था आपका वो जो पारंपरिक बीपीएससी लेते आई है आपका सिविल्स में, उसमें 235 पोस्ट थे। और सारणी 2 में जिसमें एडिशनल पोस्ट ऐड किए गए हैं, जिसके कारण एकीकृत परीक्षा नाम दिया गया है इसका, उसमें 111 पोस्ट है। तो इसी तरीके के और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिए। तो थैंक यू, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।